चलें उम्मीद करते हैं कि अच्छे फैसले हों और एक अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट की जाए। मैं कुछ रोज़ पहले देख रही थी कि टेस्ट स्क्वाड की सिलेक्शन पर भी बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा। हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया और काफ़ी हद तक जो है वो एक कह लें कि कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके ऊपर ही बात करते हैं। हाफिज़ साहब, एक दो कॉमेंट्स ले लेते हैं। मैं देख रही थी कि अमित असवाल का ये कहना है कि शकीबुल हसन के बारे में वो कनाडा में इस वक्त G20 लीग यानी कि ग्लोबल T20 लीग खेल रहे हैं। हाफिज़ साहब, मैं मतलब व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि अभी तो वो लीग खेल रहे हैं लेकिन मंजर आम से गायब होने का मकसद ये है कि उन्होंने वापस भी आना है और पाकिस्तान में आगे खेलना भी है। अभी तक जो सूरत हाल जा रही है, डेफिनेटली जितने भी लोग अपने मुल्क में मौजूद नहीं है उनकी वापसी के ऊपर भी सवालात तो ये है कि इन दिनों लीगें इतनी होती हैं ना कि किसी का पता ही नहीं चलता। सुबह मिलता है लाहौर में, अगले दिन जो है वो अगले दिन कनाडा पहुंचा होता है, तो बंदा हैरान परेशान होता है कि यार अभी तो ये कल इधर पे मुझे ग्राउंड में नज़र आया। ये पिछली मरतबा जब गए थे रिजवान जब खेलने के लिए गए ना, तो वो बड़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया जी, इन्होंने एक खित्ते से निकले और दूसरे खित्ते में चले गए, 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने दूसरा जगह पर जाके मैच खेल लिया। तो इतनी लीग क्रिकेट हो रही है, इतनी लीग क्रिकेट हो रही है कि आपको बाज़ औक़ात ये आपके ज़हन में ही नहीं रहता। तो ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि क्या उसका नाम है कि अगर आपके जहन से बाज़ औक़ात नहीं आता। फ़र्ज़ कर लेना कि अब लोग हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं, जैसे मेजर लीग हो रही है, ठीक है, उसकी कारकर्दगी भी वहाँ पर पाकिस्तान के कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर खेल रहे हैं, लोग उनको यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे। और टीवी पर बाज़ औक़ात उसका पुराना मैच भी देख ले करेंगे, याद है तो उसे खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से चूँकि शकीब उनके अहम खिलाड़ी हैं, तो हमने तो कहा कि आए 100 बिस्मिल्लाह पाकिस्तान में आए खेलने के लिए, अब सब लीग्स वाकई बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आई थिंक सो कि अगर आप इतनी ज़्यादा लीग्स खेलते हैं और फिर उसके बाद आपकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट, आपकी जो जिम्मेदारियाँ पीसीबी की जानिब से हैं उनको भी आपको मद्देनज़र रखना है। वाकई इसके ऊपर रुझान थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे 100 लीग्स में उन्होंने अभी रेस्ट करवाया नसीम शाह को, अच्छा फैसला था, थोड़ा सा 4 लोगों को नहीं दिया ना उन्होंने बहुत अच्छा ये डिसीजन लिया, क्योंकि हर वक्त अगर आप लीग्स भी खेलते रहेंगे तो जब आपकी अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी अदा करने की बात आती है तो फिर उस वक्त आपके अंदर वो चीज़ नहीं रहती है। मुझे मतलब याद है कि इंज़मामुल हक साहब भी कह रहे थे कि मैं भी एज अ प्लेयर अगर सोचूं तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमें रेस्ट भी करना होता है, हमें अपने आप को दोबारा से वार्म अप करके खेल की तरफ लेकर जाना होता है। तो एक मैच ऊपर से फिर मैच इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी आपको हेक्टिक कर देती है, इंजरीज़ के खदशात होते हैं इसके अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हाफिज़ साहब, अगेन अगर हम बात करते हैं क्योंकि हमारी आगे टेस्ट सीरीज़ में उसके स्क्वाड की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, इमामुल हक के बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको भी होना चाहिए ओपनिंग पेयर में। कुछ लोग कह रहे थे कि इमामुल हक को नहीं होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक के साथ हम जाएंगे और आगे। फिर इसके अलावा बासित अली साहब कह रहे थे कि इसके अंदर अरफात मिनहास को भी होना चाहिए। वो कह रहे थे कि ऐसा नाम है कि किसी के ज़हन गुमान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का मैंने इसके ऊपर ओपिनियन देखा। हाफिज़ साहब, क्या लगता है आपको कि इसके अंदर क्या हम चेंज कर सकते हैं, हम कोई फ्लेवर डेवलप कर सकते हैं? अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर कोई चेंज डेवलप करते हैं तो हम किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, ज़बरदस्ती कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। अगर आपका सेट ओपनिंग पेयर है तो उसको टेस्ट मैचेस के लिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस में ओपन करते हैं। नंबर 3 पर बाबर खेलने के लिए आते हैं और फिर 4, 5 सऊद शकील, सलमान अली आगा और कीपर आ जाते हैं 3, तो 6 बैट्समैन तो आपके हो जाते हैं। तो अगर तो आपने गैर ज़रूरी तौर पर छेड़खानी करनी है तो मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं है। बनी हुई चीज़ को गिराना जो है ना वो आसान है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना मुश्किल है, उसको गिराने के लिए तो आपको नीचे से ईंटें निकालें तो धड़ाम करके नीचे गिर सकती हैं वो सारी की सारी। लेकिन अगर सेट टीम है उसमें अगर आपको किसी चीज़ की गैर ज़रूरी किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं आना चाहिए। देखिए, अभी इसमें सऊद शकील ने को बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, टेस्ट नहीं खेली है, ऐसे है। सलमान अली आगा ने को बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, तो आप तो अपनी टीम बना रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से ये बैटिंग में हैं तीनों लोगों के नाम, ठीक है। फिर सरफराज और रिजवान, नहीं हसीबुल्ला, सरफराज और रिजवान ये खेलते रहते हैं। कभी सरफराज चूँकि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया में एक मैच वो खेले, फिर रिजवान खेले, तो ये इनमें भी आना जाना लगा रहता है। टेस्ट टीम आपकी ज़रा स्टेबिलिटी वाली है, इसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके फ़िक्स प्लेयर्स हैं जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं,
اگر کسی کی فارم ٹھیک تھی جو آخری ٹیسٹ میچ کی بنیاد پر ہی آپ نے ان کو کھلانا ہے نا، تو آخری ٹیسٹ میچ کی بنیاد پر، ٹیسٹ سیریز کی بنیاد پر، تو اگر اس میں جو لوگ ٹھیک کھیلے ہیں آسٹریلیا کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ بہت زیادہ لوگوں کو ڈراپ تو نہیں کر سکتے. تو یہ اس سیریز کی بنیاد پر اگر سلیکشن ہونی ہے تو جو وہاں پر پرفارم کیے ہیں ان کو آنا چاہیے. اور اس سیریز کی بنیاد سے ذہن میں آیا کہ یہ جو فرسٹ کلاس کا سیزن ہے، یہ انہوں نے کہا جی ہم پچھلے 3 سال کی پرفارمنسز جو ہیں ان کے اوپر 150 کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے. تو 150 کھلاڑی 3 سال کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ منتخب کر رہے ہیں، تو پھر آپ راستہ کھول رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. وہ نیرج، وہ ان کا کیا بنا ارشد ندیم صاحب کا؟ ارشد ندیم صاحب کوالیفائی تو ہو گئے. اب جمعے کو ان کا دوبارہ میچ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے، کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے پاکستان میں میڈل آنے کی. اچھا، ایک بڑی اچھی چیز ہے اس لحاظ سے کہ گزشتہ 2-3 برس میں، 3-4 برس میں جو بھی انہوں نے ارشد نے بین الاقوامی سطح پر، ایک تو سب سے پہلے ان کو مبارکباد کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں گئے ہیں ہم سب کی طرف سے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک جو میڈل کی امید ہے وہ یہی ہے. آج کی ان کی جو پرفارمنس ہے 86.59 ہے میرا خیال، 86.59. اور جو نیرج ہیں ان کی میرا خیال 89 پوائنٹ کے اوپر گئے ہیں میرا، ہاں جی 89.34 کے اوپر گئے ہیں. اس میں 2 اور کھلاڑی ہیں جو یہ چونکہ 4 میں آئے ہیں دونوں، تو وہ بھی 86 کے 85 کے ارد گرد ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ اگلے راؤنڈ میں جو کہ میڈل راؤنڈ ہوگا اس میں کس حد تک پاکستان کی توقعات پر، توقعات تو کیا، توقع تو ساری قوم کو ہے، دعائیں ہیں بنیادی طور پر. ان کے اوپر کو بہت زیادہ محنت یا ان کے لیے بہت زیادہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ایک احساس ہے کہ اگر کوئی اچھا ہو، باصلاحیت ہو، تو وہ اکیلا بھی کافی ہوتا ہے. اور وہ اکیلا ہے اس دستے میں، وہ اکیلا ہے. اور اسی پہ مجھے پھر شعر بھی یاد آتا ہے، وہ سعد اللہ شاہ صاحب کا ہے. وہ ہارنے کے اوپر ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہاریں. وہ کہتے ہیں اے میرے دوست ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ. تو یہ وہ اکیلا ہے، یہ ہارے اس قبیلے میں سے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کا 7 کھلاڑیوں پر مشتمل ندامت اور شرمندگی کی بات ہے کہ دستہ تھا. اور ان 7 میں سے ایک ارشد ندیم ہے جن کی وجہ سے پورے ملک کو یہ امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے میڈل حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ اس دن وہ اپنی بیسٹ پرفارمنس پہ، اپنی پیک پر ہوں جب وہ اگلے مقابلے کے لیے آئیں. اور جب وہ اپنی پیک پر ہوں گے تو یہ جو 85 سم تھنگ کی ہے، اگر یہ 90 کی ہو جائے یا 90 سے اوپر کی ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اور کھلاڑی ہیں وہ ان کے ساتھ اس دن وہ کیا پرفارم کرتے ہیں. بہرحال پاکستان، پورا پاکستان ان کے لیے دعا گو ہے. ابھی ان کے گھر پہ بھی دیکھا ہم نے اسکرین پر اپنی سما کی کہ ان کے میاں چنو میں بھی لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. تو ارشد ندیم صاحب کے لیے دعا تو لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے لیے کامیابی حاصل کریں. ان کی وجہ سے یقینی طور پر اگر وہ پوڈیم پر آتے ہیں اور اگر وہ میڈل جیتتے ہیں، گولڈ میڈل جیتتے ہیں، تو سبز ہلالی پرچم پاکستان کا بلند ہوگا. وہاں پر اس سے زیادہ خوشی اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہی تھی بہت سارے لوگوں نے مبارکباد پیش کی اور تمام ہر جگہ سے جو ہے یہ ویسے جنہوں نے مبارکباد پیش کی ہے نا، ان کو مبارکباد نہیں پیش کرنی چاہیے. ان کو اپنا خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے. اگر فرض کر لیں کہ اگر ملک کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں اگر وہ مبارکباد دیتے ہیں، حتیٰ کہ ملک کے وزیر اعظم صاحب بھی مبارکباد دیتے ہیں، صدر صاحب مبارکباد دیتے ہیں، گورنرز جو ہیں ملک کے صوبوں کے وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو مبارکباد دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی مبارکباد دینے میں آپ کا کیا کام ہے. اچھا، یہ وہ رشتہ دار ہیں جو رزلٹ والے دن فون کر کے پوچھتے ہیں رزلٹ کیا ہے، آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کو ارشد ندیم کی اتنی خوشی ہے تو یہاں پر تو آپ کو ارشد ندیم سڑکوں پہ ملیں گے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے ارشد ندیم آپ بنا سکتے ہیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. وہ وسائل سے محروم ہیں، کوئی شک نہیں. آپ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی پلیئرز کو جو آپ کے، جن کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے جوتے نہیں ہیں، جن کے پاس، اور یاسر یہاں پہ خود ارشد کے پاس جیولن نہیں تھی، تو مبارکباد دینے والے یہ تو سوچیں وہ کھیلوں کو دیتے کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی لاسٹ ایئر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس جیولن تک نہیں ہے، تو خدا رہا ان کو جیولن تک نہیں ہے تو مبارکباد سارے دے رہے ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا کہ جیولن تھی یا نہیں تھی. یہ تو ارشد کی وجہ سے جیولن تھرو کا نام لوگوں کو پتا چل گیا، ورنہ جولین کہتے تھے شروع میں. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب، 1-2 کامنٹس شامل کرنا چاہوں گی، سوالات ہیں لوگوں کے معصومانہ سے. جینتا ڈیکا، if I'm pronouncing the name right، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیریز کس کے ساتھ ہوں گی اگر بنگلہ دیش نہ آیا تو؟
सीरीज होंगी नहीं। बांग्लादेश ना आया तो सीरीज़ होगी नहीं, लेकिन ये इस तरह के मामलात में ना रीशेड्यूल भी हो जाती हैं विंडो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि इंडिया एक मरतबा 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए 2020 में या 21 में मेरा ख्याल गया था इंग्लैंड, और कोविड था मेरा ख्याल है, और 3 टेस्ट मैचेस के बाद इंडिया आखिरी टेस्ट मैच छोड़ के तो वापस आ गए थे। वो मेरा ख्याल यूएई उन्होंने आना था वापस, यूएई आ गए तो वो उस चौथे टेस्ट मैच के अगेंस्ट बदले में उन्होंने मेरा ख्याल है पता नहीं नेक्स्ट सीज़न में वो टेस्ट मैच खेला दोबारा या 2 T20 मैचेस खेले, लेकिन ये रीशेड्यूल हो जाती हैं। अब ये जो इस वक्त की बांग्लादेश की सूरत हाल है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप जिनकी बुनियाद पर आप उनको कह सकते हैं कि ये वो उसको रीशेड्यूल करने की तरफ जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो ये सीरीज़ तो नहीं है ऐसी कि किसी हमने सुपर मार्केट में जाना है, उठा के टीम ले आनी, चलो जी तुसी आना ना खेल लो। हाँ एग्जैक्टली, सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड होती हैं। अभी साहब एक और आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, बिकॉज उसके बाद हम शो भी अपना रैप अप कर रहे हैं। अमित असवाल कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सिचुएशन जारी है उसमें ना पासपोर्ट्स अरेंज हो सकते हैं, ना किसी किस्म का कोई ऐसी ट्रैवल भी महसूस नहीं हो रहा, ट्रैवलिंग भी महसूस नहीं की जा रही है। तो हाफिज़ साहब क्या सूरत हाल हो सकती है? प्लेयर्स को आई डोंट थिंक सो कि इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, बिकॉज उनको तो बोर्ड डील करता है डायरेक्टली। देखिए अगर कोई इनका सवाल बांग्लादेश के देखिए बात यह है कि स्टेट प्रोटोकॉल होता है, आपकी जो नेशनल टीम होती है ना, हाँ। एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़रा नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए जाना है, उसका एक अपना अलग से तरीकाकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि वहाँ पर हालात ऐसे नहीं हैं फौरी तौर पर, लेकिन अभी उसमें कुछ दिन बाकी हैं, 5-7 दिन में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और 17 को मेरे ख्याल से उन्होंने आना था, 17 की उनकी पाकिस्तान में थी, और अभी उसमें काफ़ी दिन बाकी हैं। हाँ। 2-4 दिन में अगर हालात ठीक, वीज़ा तो लगे ही हुए हैं ना सबके, वो तो इशू नहीं होगा, तो वो अगर उससे पहले भी आना चाहें तो आ सकते हैं, और उसके बाद भी अगर आना चाहेंगे तो वो मूवमेंट जो है वो एसएच को इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपकी नेशनल टीम मूव कर रही होती है ना, तो वो कोई इतना बड़ा नहीं है। सिक्योरिटी के जो इदारे होते हैं वो उसका अच्छे तरीके से उनको देखभाल करने का और उन सारी चीज़ों का उनको इल्म होता है। लेकिन ये मजमूई तौर पर इसका असर पड़ेगा कि अगले 4-5 दिन में हालात बांग्लादेश में क्या होते हैं। अगर हालात बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, लोग अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो कोई मसला रहेगा नहीं। लेकिन अगर ये जो कैफियत है, इस वक्त जो हालात हैं, ये बरकरार रहते हैं, तो फिर ज़रा और तरीके से सोचा जा सकता है। फिर हो सकता है इसको रीशेड्यूल की तरफ करने की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि वो पाकिस्तान पहले आ जाएं खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोनों सूरत हाल में दोनों बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। खैर हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड हम आपसे कल मुलाकात करेंगे दोबारा। हाफिज़ साहब और मैं आपके साथ मौजूद होंगे और बहुत सा डिस्कशन का सिलसिला जारी करेंगे। अभी जो हमने जिस तरह से बात की बांग्लादेश के ऊपर, हो सकता है कि पहले ही पाकिस्तान आ जाए, यहीं पर ट्रेनिंग करें और यहीं से टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करें, और हो सकता है कि सूरत हाल को देखते हुए जो बांग्लादेश में जारी है आप उसको रीस्केड्यूल करें, बाद में आने वाले दिनों में मैचेस जो हैं वो डिसाइड कर लिए जाएं। जो भी है होप गुड, क्योंकि जो भी सिचुएशन हो किसी भी कंट्री के अंदर हो, अगर वो ख़राब होती है तो उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं और उसकी बेहतरी के लिए ही दुआ करनी चाहिए।